हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकंड टाइप, जो कि है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने उसका नेचुरल मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। देखो, होता क्या है, प्लांट के एक छोटे से हिस्से से एक पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप कर देना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है। इसके अंदर इंसानों का हस्तक्षेप होता है, बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वेंस के आर्टिफिशियल मेथड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम आर्टिफिशियल मेथड का डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, होता क्या है, इट इज़ अ मैन मेड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेवरल प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। कह रहा है कि ये एक मैन मेड तरीका है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, एक मैन मेड तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट के एक हिस्से से एक पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करते हैं। और इसके अंदर हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है? देखो इधर, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। मेनली 4 टॉपिक पढ़ने हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ? अपने कटिंग से। देखो, कटिंग में क्या होता है, वैसे तो बहुत सिंपल है। कटिंग में होता क्या है कि कोई पौधा है, मान लेते हैं हम रोज़ का कोई पौधा है, और उस रोज़ के पौधे को हम कट करके उसकी जो स्टेम है उसको कहीं और पे लगा देते हैं। ये क्या कहलाता है? सिंपली कटिंग कहलाता है। ठीक है, कि जहाँ पे पौधा था वहाँ तो अभी भी पौधा है ही, लेकिन उसकी स्टेम की हेल्प से हमने एक और नया पौधा डेवलप कर दिया। ये क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Cutting is referred to as method of cutting a stem of a plant and growing it as an individual plant। कह रहा है, कटिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट की स्टेम को कट करते हैं और उसको कहीं और पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद से वो एक नया इंडिविजुअल प्लांट एज अ ग्रो होता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखो उसका लिया है कि बाय कटिंग मोर प्लांट्स आर प्रोपगेटेड। कि कटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम कटिंग करके प्लांट्स लगाते हैं तो एक पौधे की हेल्प से हम कई सारे पौधे लगा सकते हैं, कई सारे पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट, कि रोज़ प्लांट को नॉर्मली या फिर मोस्टली जो कटिंग मेथड के तहत ही प्रोपगेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखो ये मैंने बनाया है प्यारा सा रोज़, अगर लग रहा होगा रोज़ तब। ठीक है, रोज़ बनाया है और ये हमारा एक सीजर सा है। इसको हम क्या करेंगे, कोई सी ब्रांच इसकी मान लो कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या करेंगे, कहीं और पे लगा देंगे। तो जो रोज़ का प्लांट पहले था, जैसे ये वाला, ये तो कहीं होगा ही, लेकिन साथ में मान लो कट करके यहाँ पे लगाया तो अब यहाँ पे एक नया रोज़ का प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या होता है? कटिंग होता है। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, विच इज़ लेयरिंग। चलो, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब हमने नेचुरल मेथड पढ़ा था उसमें जो पोटैटो के बारे में पढ़ा था तो वो हमारा नेचुरल मेथड है, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा रोज़ की कटिंग वो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है। ऐसा क्यों? दोनों कटिंग है बट एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ऐसा क्यों है? देखो, होता क्या है कि जो आलू होता है, अगर आप देखो बहुत पुराना आलू हो जाए तो उसमें आप अपने आप ही बड डेवलप हो रहे होते हैं। अगर कहीं पे मिट्टी में वो जाकर गिर जाए, उसको उसके लायक इन्वायरमेंट मिल जाए तो उसमें से नया पौधा डेवलप हो सकता है, बहुत सारे आलू वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो रोज़ है, बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, क्या ऐसा होगा क्या कि गमले में रोज़ का पौधा लगा रखा है, कहीं घूमने चले गए, वापस से वहाँ पे आते हैं तो दूसरे गमले में एक नया रोज़ का पौधा उग गया है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक हम लगाएंगे नहीं, रोज़ का पौधा अलग से होकर नहीं उग पाएगा। इसीलिए रोज़ की कटिंग क्या है? आर्टिफिशियल है, जबकि जो पोटैटो वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो हमारा क्या है? नेचुरल। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा क्या है? लेयरिंग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको लेयरिंग समझा देती हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखो होता क्या है लेयरिंग के अंदर कि ऐसा प्लांट जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा हो, लचीला सा हो, वैसे में लेयरिंग काम आती है। अगर कोई प्लांट बहुत ही स्टिफ सा है, टाइट सा, तो उसमें लेयरिंग काम नहीं आती है। ठीक है, लेयरिंग में होता क्या है कि कोई लचीला सा पौधा है बिल्कुल, उसको हम बेंड करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि एक हमारा एक कोई पौधा है, ठीक है, जो कि कैसा बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा है, लचीला सा है बिल्कुल। ठीक है, अभी देखो क्योंकि बहुत लचीला फ्लेक्सिबल सा है तो हमने इसको बेंड किया, और ये मान लो हमारी मिट्टी है, सब हमारी क्या है? मिट्टी है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन, जो मिट्टी उसको थोड़ा सा डिग कर दिया, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी और इसको बैंड करके इस जहाँ पे हमने डिग करा था, मिट्टी निकाली थी, वहाँ पे हमने डाल दिया और उस प्लांट के टिप को हमने ऊपर की तरफ रख दिया। देखो, अगर हमने यहाँ से प्लांट को बैंड किया, मिट्टी के अंदर डाला और उसके टिप को बाहर निकाल दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, थोड़ा सा पानी वानी डाल दिया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो ये
ये वाला हिस्सा होगा ना जो मिट्टी के अंदर चला गया था, जो प्लांट का हिस्सा होगा, वहाँ से नया रूट्स डेवलप होने लगेगा। और जब नया रूट्स डेवलप होने लगेगा तो जो रूट्स क्या करेंगे, जो उनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन वगैरह, मिनरल्स वगैरह ज़मीन से क्या करेंगे, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने लगेंगे। फिर उसके बाद से जब हमें लगेगा कि हाँ अब जो ये हिस्सा है वो फलने फूलने लायक हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको डिटैच कर देंगे। ठीक है, डिटैच करने के बाद क्या होगा, ये एक इंडिविजुअल नया पौधा बन जाएगा। और ये तो हमारा पुराना वाला पौधा है ही, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपली लेयरिंग कहते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या लिखेंगे, लिखने भी तो आना चाहिए ना। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, लेयरिंग इज अ मेथड ऑफ बेंडिंग अ स्टेम ऑफ अ प्लांट डाउन टू द ग्राउंड। लेयरिंग कौन सा मेथड है, उस मेथड के अंदर हम प्लांट की स्टेम को ग्राउंड की तरफ बेंड करते हैं एंड डेवलपिंग इट इनटू एन एंटायर प्लांट। और उसके बाद जो दबा वाला हिस्सा होता है, जो बेंड हो चुका होता है, वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है बाय ग्रोइंग रूट्स इन अ बेंट एरिया। कहाँ कैसे होता है कि जो बेंट एरिया होता है, जो झुका हुआ एरिया होता है, जिसको हमने मिट्टी के अंदर डाल दिया होता है, वहाँ से नए नए रूट्स डेवलप होते रहते हैं। और जब नए रूट्स डेवलप हो जाते हैं तो हम प्लांट को डिटैच कर देते हैं और वो एक नया प्लांट बन जाता है। सो सिंपल। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्राफ्टिंग एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में कि आखिर ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक हम कोई पौधा लेते हैं, ठीक है, और उस पौधे को हम कट कर देते हैं। ठीक है, उस पौधे को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और उसी और एक और पौधा लेते, दूसरा पौधा, एक पौधा लिया, उस पौधे को हमने कट कर दिया, और एक दूसरा पौधा लिया, और उस दूसरे पौधे को हमने कट करके आपस में दोनों पौधों को आपस में हमने जोड़ दिया। कितना ये खिचड़ी से पक गई। इधर देखो, जो देखो ये हमारा है स्टॉक, एक पौधा लिया, उसे हमने सिंपली क्या किया, कट। तो ये जो गमले में लगा हुआ इसे हमने क्या कहा, स्टॉक। और एक हमने दूसरा पौधा लिया, उसको हमने इस शेप में काटा और इसे हमने क्या कहा, स्क्योन। ठीक है, फिर दोनों पौधों को लाकर हमने आपस में क्या किया, जोड़ दिया, और उसके बाद हमने इसको रैप कर दिया, रैप्ड विथ अ पैराफिल्म टेप। एक टेप आती है ट्रांसपेरेंसी, उससे हमने उसको क्या कर दिया, आपस में रैप कर दिया, उसको बिल्कुल कवर कर दिया। और उसके बाद से देखो ये दो किस्म के प्लांट थे, ये एक ही हिस्सा नहीं था। जैसे मान लो हमने लेमन लिया, और लेमन की प्रजाति से क्या आता है, ऑरेंज। हमने लेमन और ऑरेंज, जैसे मान लो सपोज नीचे वाला पौधा किसका था, लेमन का, और ऊपर वाला पौधा हमने किसका ले लिया, ऑरेंज का। दोनों को इस शेप में काटेंगे कि दोनों आपस में अच्छे से फिक्स हो जाए। सपोज दैट कि मैं ऐसे काटती, अगर मान लो एक को मैं ऐसे काट दूं, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा ऐसे काट दूं, तो ये आपस में अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगे ना। हमें कैसे काटना है, इस शेप में काटना है, कुछ भी शेप हो सकता है वो, कि वो आपस में जाकर बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाए। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा शेप लेती हूँ, सपोज दैट ऐसा शेप, यूँ बीच से ऐसे काट दिया मैंने, तो ऊपर वाला शेप मुझे ऐसे लेना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से इसके अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो आपस में जाकर कनेक्ट हो जाए, और उसके बाद से हम उसे रैप कर देंगे। रैप करने के कुछ टाइम बाद हमें दिखने लगेगा ना कि वो आपस में जुड़ने लगे हैं। फिर उसके बाद से वो रैप खोल देंगे और दोनों प्लांट क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। और फिर एक पौधा हमारा क्या है, एक, लेकिन इनसे फल कैसे निकलेंगे, दो तरीके के। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ग्राफ्टिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो कह रहा है, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग टू डिफरेंट प्लांट। ग्राफ्टिंग एक वो तरीका है जिसके अंदर हम टू डिफरेंट प्लांट्स को आपस में ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, एंड ग्रोइंग देम एज अ वन। लेकिन जोड़ कितने रहे हम, दो तरीके के पौधों को, लेकिन वो एक ही मतलब एक ही में उग रहा है, एक ही में डेवलप हो रहा है, एक ही हिस्से में। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। जो मैंगो होता है, लेमन, ऑरेंज, ये मोस्टली किस मेथड से डेवलप की जाते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड से। अब मैंगो में कैसे, देखो मैंगो में बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं ना, ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये पता नहीं कौन कौन से तरीके के आम होते हैं। तो जो भी हमारे आम की वैराइटीज़ होती है, तो कई सारे आम को की वैराइटीज़ को कट करके लाते हैं और एक में लाकर मिक्स कर देते हैं, तो पौधा रहता है एक। लेकिन हम फल कितने तरीके खाते हैं, दो तरीके के। तो ये हमारा सिंपली क्या है, ग्राफ्टिंग है। इसमें जो याद करने वाली चीज़ वो ये है कि हमें पेड़ को ऐसे कट करना है, यानी पौधे को ऐसे कट करना है कि दोनों पौधा आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं स्क्योन। ठीक है, अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। चलो अभी हम पढ़ते हैं अपना सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टिश्यू कल्चर, उसके बारे में। अब हम इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हमें तभी समझ में आएगा। अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इधर देखो, इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग
टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होता है उसका जो ग्रोइंग टिप्स होता है ऊपर का, यानी कि शूट ऑफ द प्लांट, वहाँ से कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू, कुछ हिस्सा तोड़ के लेकर आते हैं, उनको अलग करके लेकर आते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो अलग करने के बाद द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, कि जो सेल्स या फिर जो टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हम वहाँ से लेकर आए हैं प्लांट के टिप से, उसको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। ये आर्टिफिशियल मीडियम घरों में नहीं होता, ये आर्टिफिशियल मीडियम कहाँ होता है, लेबोरेटरी में होता है, ठीक है, वहाँ पे हम इसको रखते हैं। वेयर दे डिवाइड रैपिडली, जहाँ पे ये बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं। कौन, जो सेल्स लेकर हमने आए, जो हम सेल्स लेकर आए हैं कहाँ से, प्लांट की ग्रोइंग टिप से जो सेल्स लेकर आए हैं उसको हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया है, और आर्टिफिशियल मीडियम में रखने के बाद वो बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल्स या फिर कैलस। कह रहा है कि जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे वो ग्रुप जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस भी कहते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर्ड अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, कि जब बहुत ज़्यादा कैलस हो जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ट्रांसफर्ड अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, और कैसे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन्स, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हार्मोन्स उस मीडियम में होते हैं। तो इसलिए हम जो कैलस है या फिर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने उस कैलस को क्या किया, एक अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र किया, जहाँ पर क्या है, प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स, नेसेसरी हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन दिस सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट, कि उसके बाद से जब हमने उसको प्लांट को उस मीडियम में रखा होगा जहाँ पे हार्मोन्स होंगे, वहाँ पे वो प्लांट्स क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, धीरे धीरे थोड़ी सी उनमें ग्रोथ भी आ गई होगी, क्योंकि सो ऑब्वियस हमने कहाँ पे रखा उसको, ग्रोथ मीडियम में ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। तो प्लांट्स वहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रोथ दिखाई होगी, और उसके बाद हम उस प्लांटलेट्स को, जो छोटे छोटे पौधे हमारे निकल कर आए होंगे, उनको हम क्या करते हैं, प्लेस्ड इन द सॉइल, उसको हम मिट्टी में यानी कि सॉइल में प्लेस कर देते हैं, जहाँ पे वो मैच्योर प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। एक बार मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो होता क्या है, इसके अंदर हम करते क्या है, प्लांट की ग्रोइंग टिप से कुछ उसका हिस्सा तोड़ कर लेकर आते हैं, तो उसको हम ग्रेड करके घिस लें कि छोटे छोटे उसके सेल्स हमारे पास आ जाएँ। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको हम एक सेपरेट मीडियम में रख देते हैं, केमिकल लेबोरेटरी में, वहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। फिर उस कैलस को हम एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। और जब उसमें ग्रोथ हो जाती है, फिर हम उसे मिट्टी में लाकर प्लेस कर देते हैं, जहाँ पर वो एक मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बनाना में, एप्पल में, इन सब में टिश्यू कल्चर बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। और जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। अभी हम एडवांटेज पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन इन वेरी शॉर्ट टाइम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, कि जो प्लांट हमको टिश्यू कल्चर की हेल्प से मिलता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिलता है, और उसके साथ ही बहुत ही कम हिस्से, एक छोटा सा टिश्यू लिया, उससे एक पूरा का पूरा नया प्लांट हम डेवलप कर देते हैं। तो यही तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक छोटा सा हिस्सा लिया, उससे हमने बहुत सारे 100, 150, 1000, 2000 प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द न्यू प्लांट विच इज़ प्रोड्यूस्ड आर डिजीज़ फ्री, कि जो नया प्लांट्स डेवलप होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती, बिल्कुल वो डिजीज़ फ्री होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, कि हर
फसल की उनका अपना सीज़न होता है ना कि हम इस फसल में ये उगा, इस मौसम में ये उगा सकते हैं, दूसरे मौसम में ये उगा सकते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम कोई सा भी पौधा किसी भी समय में पूरे साल उगा सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर की कुछ एडवांटेज है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।